अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद शाबान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 5 के ऊपर डिस्कशन जारी है। आज हम बेटा एक्सरसाइज नंबर 5.3 के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमें, वो कहता है यूज़ द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन। तो यहाँ पे हम सबसे पहले वैल्यू लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो बेसिकली वो कहता है रिमाइंडर आपने फाइंड करके देना है और वैल्यू जो आपके पास दी है 3x² फिर क्यूब दिया हुआ है ये -10x² प्लस 13x -6 और उसको डिवाइड चीज़ जिस पे हमने करवाना है वो है जी x-2। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करते हैं तो उसके लिए कुछ चीज़ें वो देख लेते हैं कि हमें ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं p(x). तो ये हमारे पास आ जाएगा p(x) 3x³ -10x² प्लस 13x -6। और जिस पे उसने डिवाइड करने को बोला है उसको आप सिंपली इक्वल टू 0 पुट करोगे। जो भी वैल्यू आपको गिवन होगी उसको इक्वल टू 0 पुट करके यहाँ से x का आंसर निकालोगे। तो यहाँ पे x इक्वल टू आपके पास क्या आ रहा है 2 आ गया है। ठीक है, तो इस x की वैल्यू को आपने इस पॉलिनोमियल के अंदर पुट कर देना है। जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पे आप 2 पुट करेंगे। तो ये आएगा p(2) इज़ इक्वल टू 2 का क्यूब, फिर ये 2 का स्क्वायर, फिर ये 2 -6। तो डियर स्टूडेंट्स क्या कर रहा हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ अभी मैंने ये किया कि जो गिवन क्वेश्चन था उसको पॉलिनोमियल को p(x) के इक्वल रखा और जिस पे डिवाइड वो करवा रहा है उसको इक्वल टू 0 पुट करके वहाँ से x की वैल्यू मैंने ले ली है। और x की वैल्यू मैंने इस पॉलिनोमियल के अंदर जहाँ जहाँ x आ रहा था वहाँ पे मैंने क्या पुट किया, 2 पुट किया। अब नेक्स्ट इसको फर्दर जो है वो सॉल्व करते हैं। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 24 आएगा, ये -40 प्लस 26 -6। तो जब आप इसको करोगे 50 10 -6 4 आ जाएगा आपके पास। अच्छा, अब ये जो आपके पास p(2) 4 आया है तो ये लास्ट पे जो वैल्यू हमारे पास आती है वो रिमाइंडर ही होता है। तो आपके पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा r इज़ इक्वल टू 4। ठीक है बेटा, कि जो भी वैल्यू पुट करने के बाद जो लास्ट वैल्यू आपके पास जो बनेगी वो आपके पास क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो लास्ट पे हम लिखेंगे r इज़ इक्वल टू जो भी वैल्यू गिवन होगी। इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो करने की कोशिश करते हैं। सेकंड पार्ट में वैल्यू जो है वो दी हुई है 4x³ -4x प्लस 3 और उसको डिवाइड करवाना है जी हमने 2x -1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जो गिवन पॉलिनोमियल इसको p(x) के इक्वल रखेंगे और जिस पे डिवाइड करवा रहा है उसको इक्वल टू 0 रखेंगे और यहाँ से 2x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। अब ये x इज इक्वल टू 1/2 जो वैल्यू बनी है, अब इसको हमने पॉलिनोमियल के अंदर पुटिंग करनी है। तो आ जाएगा p(1/2) 1/2 का क्यूब -4 1/2 प्लस 3। तो ये बन जाएगा 1/8 और -2 प्लस 3 1/2 प्लस 1। ये बेटा इससे 4 2s are 8 कटिंग होगी और प्लस 3 -2 प्लस 1 बनेगा। तो यहाँ से अगर मैं इसका एलसीएम लूँगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/2। तो लास्ट पे 3/2 आया है तो हम लिखेंगे हमारे पास जो रिमाइंडर आ गया है वो 3/2 आ गया। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है। इसी तरह नेक्स्ट हम देखते हैं इसका पार्ट नंबर जो है वो 5 करने की कोशिश करते हैं कि पार्ट नंबर 5 की वैल्यू है हमारे पास x³ -3x² प्लस 4x -14 एंड डिवाइडेड बाय किस पे है जी, x+2 के ऊपर है। सो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वही स्टेप आएगा कि इसको हम p(x) के इक्वल रखेंगे
और ये वाली जो वैल्यू है इसको 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू हम लेंगे -2 जो हमारे पास आ जाएगी। अब इस -2 को आप इसके अंदर पुट करोगे तो आपके पास आएगा p ऑफ -2 का क्यूब -2 का स्क्वायर -2 एंड -14। नेक्स्ट स्टेप में ये -8 2 का -2 का स्क्वायर 4 आएगा, 4 3 12 तो ये -12। नेक्स्ट -8 एंड -14 तो ये सारी माइनस की वैल्यूज़ हैं। 12 8 20, 20 और 8 28, 28 और 4 32 और 42, -42 इसका जो है वो आ रहा है। तो लास्ट में हम लिखेंगे कि हमारा जो रिमाइंडर है वो है -42। सो डियर स्टूडेंट्स, रिमाइंडर फाइंड करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका जो है कि जो भी वैल्यू आपके पास गिवन होगी उसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तीनों क्वेश्चंस के अंदर मैंने सेम वही स्टेप्स किए हैं, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ चेंज हैं और x की वैल्यू चेंज हो रही है और बाकी सिंप्लीफिकेशन का मेथड आपको आता है। उसके बाद जस्ट सिंप्लीफिकेशन करके हमने सिंगल टर्म में जो आंसर लेके आना है और उसी को हम रिमाइंडर कह देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर। अब यही बेस बननी है, नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सारे के सारे इसी तरीक़ेकार से होंगे। तो अब ज़रा चलते हैं जी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमें कहता है कि 3x² 4kx और x + 2 और वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। जी बेटा, अब उसने क्या बोला, वो कहता है कि ये वाला फैक्टर इस फैक्टर के ऊपर पूरा पूरा डिवाइड होता है। जब स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं तो उसमें वो कहता है दिस वैल्यू इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब कोई भी वैल्यू किसी दूसरी वैल्यू का फैक्टर है, रूट्स है, डिविजिबल है या कुछ भी इस तरह से रिलेटेड, उसका सोल्यूशन है, उसका आंसर है, ये सारी की सारी एक ही बातें हैं। अब जब भी कोई आंसर आता है, फॉर एग्जांपल हम 6 को डिवाइड करते हैं, 6 डिवाइडेड बाय 3 करते हैं तो आंसर क्या आता है 2 आता है और रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा 0 आएगा। तो ये वाली वैल्यू इस वैल्यू का फैक्टर है से मुराद ये है कि इसके ऊपर पूरा पूरा डिवाइड होती है और जब भी कोई वैल्यू पूरा पूरा डिवाइड होती है तो उसका रिमाइंडर क्या आता है 0 आता है। तो हैज़ फैक्टर से मुराद उसने ये बेटा ये ली है कि वो हमें हिंट देना चाह रहा है कि भाई इसका जो भी आप रिमाइंडर निकालोगे वो इक्वल टू आपने 0 पुट करना है। तो आपने इनकी जो छोटी छोटी टर्म्स हैं वो सीखनी है ताकि क्वेश्चन करने में आपको ईजी रहे आपको। तो वही काम करेंगे, इसको इस पॉलिनोमियल को आप p ऑफ x के इक्वल पुट करोगे तो आपके पास आएगा 3x² -4kx एंड -4k² और यहाँ से हम वही काम करेंगे कि ये जो जिस पे डिवाइड कर रहा है उसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे और यहाँ से x इक्वल टू -2 आएगा तो -2 यहाँ पे पुट करो तो p ऑफ -2 का स्क्वायर -2 एंड -4k² वैसे का वैसे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं कि 4 3 12 प्लस 8k -4k²। अब यहाँ पर बेटा आप हिंट के तौर पे लिख सकते हो एज वी नो दैट r इज इक्वल टू 0। तो ये बेसिकली जो लास्ट पे वैल्यू बचती है वो रिमाइंडर ही होता है ना, तो इसको हम इक्वल टू 0 भी पुट कर सकते हैं। तो अब तीनों वैल्यूज़ में से मैं -4 कॉमन लूँगा। माइनस क्यों कॉमन ले रहा हूँ क्योंकि वो k² की वैल्यू जो है माइनस में आ रही है उसको पॉजिटिव करने के लिए। तो आपके पास बचेगा k² -2k -3 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में ये -4 इधर जाके डिवाइड होगा तो आपके पास k² इक्वल टू 0 आएगा या 0/4 कर लो और यहाँ पर वही फैक्टराइजेशन हम करेंगे तो आपके पास बनेगा +2k -3 इक्वल टू 0 एंड देन k इंटू k -3 3 1 3 जी प्लस k आएगा यहाँ पे और यहाँ से +1 आएगा तो k -3 इक्वल टू 0
तो ये दो फैक्टर आ गए हैं इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पे ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, k+1 इक्वल टू ज़ीरो आएगा, यहाँ से k इज़ इक्वल टू -1 और k-3 इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा और इधर से k इज़ इक्वल टू 3। तो इस तरह बेटा ये हमारे पास k की दो वैल्यूज़ निकल आएंगी। तो सिंपली क्या किया कि जो वैल्यू दूसरे पॉलिनोमियल के ऊपर डिवाइड हो रही थी, मैंने उसको इक्वल टू ज़ीरो पुट करके पहले x की वैल्यू निकाली और देन x की वैल्यू पुट कर दी। पुट करने के बाद जो मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म थी वो हमारे पास रिमाइंडर था और रिमाइंडर हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो। और ये कैसे पता चला इक्वल टू ज़ीरो? उसने उसके अंदर कहा हुआ है कि दिस इज़ द फैक्टर ऑफ दिस वैल्यू, कि ये एक फैक्टर है, ये पूरा पूरा डिवाइड करता है और जब पूरा पूरा डिवाइड करती है कोई वैल्यू तो वो उसका रिमाइंडर ज़ीरो आता है लास्ट पे। तो हमने ये पूरा जो रिमाइंडर था इसको इक्वल टू ज़ीरो पुट कर दिया। उसके बाद हमने -4 कॉमन लिया और देन फैक्टराइजेशन करके के हमारे पास दो आंसर जो हैं वो आ गए। नेक्स्ट बेटा मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में भी सेम यही चीज़ रिक्वायर्ड है कि हमारे पास p ऑफ x जो है वो दिया हुआ है x³ - kx² + 11x - 6 और दूसरी तरफ जो वैल्यू में दे रहा है कि x - 1 इज़ अ फैक्टर। तो x - 1 है तो इसको हम पुट करेंगे तो x इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आएगा। अब इसकी वैल्यू जो है इसके अंदर पुट करते हैं तो p ऑफ 1 आ जाएगा 1 का क्यूब माइनस k 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 - 6। सॉल्व करते हैं 1 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस k आएगा प्लस 11 - 6। अब 1 + 11 12, 12 - 6 6 आ जाएगा, 6 - k इज ठीक है। और यहाँ पर आप हिंट दोगे कि यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर क्या है इक्वल टू 0 है। तो जब k नेगेटिव है इधर आएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा, तो k इज़ इक्वल टू आपके पास 6 वैल्यू आ जाएगी। तो वही काम किया है कि वैल्यू को जस्ट पुटिंग किया और लास्ट पे जो वैल्यू बची थी उसको 0 के इक्वल पुट कर दिया, क्योंकि इसमें भी वही वैल्यू यूज़ कर रहा है कि दिस इज़ द फैक्टर, कि ये वाली वैल्यू इसका क्या है फैक्टर है। तो इसलिए रिमाइंडर 0 इक्वल पुट करने के बाद आपके पास k की वैल्यू आ जाती है। सो डियर स्टूडेंट्स मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी क्वेश्चन नंबर 3 में उसने दो वैल्यूज़ दी हैं। सबसे पहले तो वो p ऑफ x हमें दे रहा है जी बेटा। स्टेटमेंट पे आते हैं तो स्टेटमेंट में वो कहता है विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन डिटरमाइन द वेदर x - 2 x - 3 आर द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो हमने जस्ट बताना है कि ये दोनों वैल्यूज़ जो दी हैं ये इसका फैक्टर हैं या नहीं हैं। तो बहुत इजी वे में हम देखेंगे कि अगर ये वैल्यू पुट करने से इसकी वैल्यू इधर पुट करने से अगर आंसर 0 आ जाए तो वो फैक्टर होगा। अगर 0 नहीं आएगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो उसका मतलब है ये उसका फैक्टर नहीं है, ये उसका पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर रहा। ठीक है बेटा। तो वही कॉन्सेप्ट है हमारे पास। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम x - 2 को लेते हैं। तो x - 2 इक्वल टू 0 पुट करो तो आपके पास x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आएगा। तो यहाँ पर पुटिंग करते हैं हम p ऑफ 2 2 का क्यूब माइनस 12 2 का स्क्वायर प्लस 44 इंटू 2 माइनस 48। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास 8 माइनस 48 प्लस 88 माइनस 48। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आ रही है
तो जब बेटा आप इसको सॉल्व करते हो कैलकुलेटर के ऊपर, तो आपके पास ये आंसर 0 दे रहा है। ये आंसर क्या आ रहा है आपके पास? 0। तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम कहेंगे x जो भी हमें वैल्यू दी गई है x माइनस 2 इज़ द फैक्टर। ठीक है बेटा, तो ये जस्ट हम स्टेटमेंट जो है वो लिख देंगे। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 2, उसमें क्या था कि x माइनस 3 दिया हुआ था, x माइनस 3 को आप इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? आपके पास 3 आएगा। अब इसी के अंदर वैल्यू पुट करनी है तो आपके पास आएगा p ऑफ 3 इज़ इक्वल टू 3 का क्यूब माइनस 12 3 का स्क्वायर प्लस 44 3 माइनस 48, ये 27 आ जाएगा। 108 4 3 ज़ा 12 132 माइनस 48। तो जब आप इन वैल्यूज़ को आप सॉल्व करते हो तो आपके पास जो वैल्यू है बेटा वो आती है 3। तो इसका मतलब है कि ये नॉट इक्वल टू 0 आया है, तो हम लिखेंगे x माइनस 3 इज़ नॉट फैक्टर। ठीक है बेटा, तो ये जस्ट फैक्टर फाइंड करने का मेथड था कि हमने देखना है कि दो फैक्टर दिए हैं, वो दोनों इस पोलिनोमियल के फैक्टर हैं या नहीं हैं। तो सिंपल तरीका ये कि उस वैल्यू को पुटिंग करनी है आपने। अगर तो इक्वल टू 0 पुट करने से आंसर 0 आ जाता है, वैल्यू पुट करने से आंसर 0 आ जाता है, तो वो उस वैल्यू का फैक्टर होगा। अगर आंसर 0 नहीं आता, कोई भी वैल्यू आ जाती है 0 के अलावा, पॉजिटिव नेगेटिव या फ्रैक्शन में, तो हम कहेंगे कि ये उस वैल्यू का फैक्टर नहीं है। इसी तरह बेटा इसका पार्ट नंबर 2 के अंदर 3 वैल्यूज़ दी गई हैं, x माइनस 2 x प्लस 3 x माइनस 4 दिया है और उसको पूछा है कि बताओ ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो तीनों को इसी तरह करेंगे। x इक्वल टू 2 पुट करना है आपने, x इक्वल टू माइनस 3 पुट करना है, x इक्वल टू 4 पुट करना है बारी बारी। ये 2 स्टेप्स के अंदर हुआ है, वो 3 में हो जाएगा और तीनों का आपने बारी बारी जो है वो बताना है। सो मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में तो सिंपल वो कहता है कि k की मुझे वैल्यू रिक्वायर्ड है और p ऑफ x उसने दिया हुआ है। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 4 हम पहले करेंगे और 4 में उसने रिक्वायर्ड की है m की वैल्यू और उसमें p ऑफ x दिया है 4x क्यूब 7x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3m और एग्जैक्टली डिविजिबल है किसके ऊपर? x प्लस 2 के ऊपर। जी बेटा, स्टेटमेंट की तरफ आए। कहता फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, मतलब m की वैल्यू हमने फाइंड करनी है टू दी पोलिनोमियल। आगे उसने पोलिनोमियल दिया हुआ है एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 2। अब पहले वो कहता था हैज़ फैक्टर, कि ये इसका फैक्टर है। अब उसने एग्जैक्टली डिविजिबल बात की है तो एक ही बात है, ठीक है। फैक्टर वाली बात कर दी है, एग्जैक्टली डिविजिबल। देखो ना, मैंने आपको एग्जांपल दी कि 6 डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो आंसर 2 आएगा और रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। तो एग्जैक्टली डिविजिबल है ना। तो इसी तरह आपके जो अगर आ जाए फैक्टर है या डिविजिबल है, एग्जैक्ट डिविजिबल है, तो दोनों एक ही बात है। इसका मतलब है कि जो भी हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, उसका रिमाइंडर क्या आएगा? हमारे पास 0 आएगा, ठीक है। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट हम क्वेश्चन जो है उसकी तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू है डिवाइड वाली, इसको हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी x माइनस 2, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, -2 को इस पोलिनोमियल के अंदर पुट करें। p ऑफ -2 4 इंटू -2 का क्यूब माइनस 7 -2 का स्क्वायर प्लस 6 -2 एंड -3m। नेक्स्ट स्टेप में बेटा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये -8 आएगा। -8 ज़ार
-32 आ जाएगा, ठीक है, 8 4 32। उसके बाद -28 -12 -3m, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे -60 और ये -72 आपके पास वैल्यू बन जाएगी। तो बेटा यहाँ पे आप दोगे कि एज वी नो दैट रिमाइंडर यहाँ पे 0 आएगा, तो ये 0 के इक्वल आप पुट करो, तो 3m इज़ इक्वल टू -72 एंड m इज़ इक्वल टू -72/3, और यहाँ से m की वैल्यू आएगी आपके पास -3 2 6 3 4 12, तो m इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा -24। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन था हमारे पास, वो कहता था दिस फैक्टर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस पॉलिनोमियल एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो हमने क्या किया, सिर्फ सिंपली x की वैल्यू को इसके अंदर पुट किया। पुट करने के बाद हिंट के तौर पे हमने लिखा कि यहाँ पर रिमाइंडर 0 आएगा, रिमाइंडर 0 किया और यहाँ से सिंप्लीफाई करके जस्ट वैल्यू ऑफ m हमने ड्राइव कर लिया। इसी तरह बेटा हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें जो वैल्यू रिक्वायर्ड है, वैल्यू ऑफ k जो हमने फाइंड करनी है, k की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमारे पास जो वैल्यू दी है p ऑफ x की वो है -4, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास qx भी दिया हुआ है। दो पॉलिनोमियल जो है ना इस दफ़ा उसने हमें दिए हैं, और एग्जैक्टली डिविजिबल किस पे करना है जी, x-3 के ऊपर जो है वो। अच्छा, अब क्वेश्चन पे आए। सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कहती है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अगर px इसके इक्वल है एंड qx इसके इक्वल है, ठीक है। आगे कंडीशन आने लगी है, कहता है लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x-3, कि जब हम इस पॉलिनोमियल को x-3 को px के साथ डिवाइड करवाते हैं और qx के साथ डिवाइड करवाते हैं तो सेम रिमाइंडर हमें देता है, ठीक है। तो अब सेम रिमाइंडर कैसे देगा, फर्स्ट अब हम देखते हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो x को, इस वैल्यू को अगर आप इक्वल टू 0 पुट करोगे तो आपके पास 3 आ जाएगा। अब 3 की वैल्यू p ऑफ x के अंदर पुट करो तो आपके पास आएगा p ऑफ -3, 3 का क्यूब 4, 3 का स्क्वायर प्लस 3 × 3 -4। और यहाँ पे क्योंकि एग्जैक्टली डिविजिबल है तो r इज इक्वल टू 0, मतलब कि उसने फैक्टर उसने बोला है कि है, तो ये इधर 0 आ जाएगा आपके पास। 27k प्लस 36 प्लस 9 एंड -4 आपके पास ये आ जाता है। अच्छा सॉरी, उसने कहा था लीव द सेम रिमाइंडर, एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं कहा उसने, ठीक है। तो इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा r लिख सकते हैं या r1 कह सकते हैं हम, कि फर्स्ट वैल्यू का जो हमारे पास रिमाइंडर है वो आने लगा है। तो r1 हमारे पास आएगा 27k, 45 - 4 करोगे आप तो प्लस 41, ये आपके पास बेटा r वैल्यू या जिसको आप इक्वेशन 1 भी कह सकते हो। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, कि इसी वैल्यू को अब डिवाइड करना है हमने qx के साथ भी। तो q ऑफ आ जाएगा हमारे पास 3 इज इक्वल टू 3 का क्यूब -4 × 3 प्लस k। अब ये जैसे r1 हमने कहा, इसी को क्या कह देते हैं, r2 कह सकते हैं, कि सेकंड रिमाइंडर हमारे पास आने लगा है। तो इसको जब आप माइनस करोगे तो आपके पास आएगा r2 इज इक्वल टू 15 प्लस k। इसको आप सेकंड इक्वेशन कह दो। फ्रॉम गिवन कंडीशन, कि जो हमें कंडीशन गिवन है उसके मुताबिक r1 इक्वल होगा r2 के, क्योंकि उसने खुद ही कहा था कि जब मैं इसको इस पॉलिनोमियल के साथ और इस पॉलिनोमियल के साथ जब मैं डिवाइड करवाता हूँ तो मेरे पास सेम रिमाइंडर आता है, कि रिमाइंडर की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। इसका मतलब है r1 इक्वल टू होगा किसके, r2 के। तो आप पुटिंग करो प्लस 41 15 प्लस k, तो 27 के माइनस के इज इक्वल टू 15 - 41, तो ये आपके पास आएगा 26 के इज इक्वल टू, तो इसमें से आप माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा
6 और ये 26 आएगा आपके पास, माइनस का 26 आएगा। तो k इज़ इक्वल टू -26/26, ठीक है। और आपके पास लास्ट पे आएगा k इज़ इक्वल टू -1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, उसने कहा था कि क्वेश्चन रिवाइज करवा देता हूँ आपको कि जब हम इस फैक्टर को इन दोनों वैल्यूज़ के ऊपर डिवाइड करते हैं तो दोनों सेम रिमाइंडर जो है वो छोड़ती हैं हमारे लिए। तो हमने पहली वैल्यू को p ऑफ x के साथ किया तो जो सिंपलेस्ट फॉर्म थी उसको हमने r1 कह दिया। फिर इसी वैल्यू को जब हमने qx के साथ किया है, ठीक है, उसको हमने मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म बनाने के बाद जो हमारे पास लेटेस्ट फॉर्म बनी थी, इसके आगे इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता था, उसको हमने r2 कह दिया। और गिवन कंडीशन क्या थी? लीव्स द सेम रिमाइंडर, ये पॉइंट था हमारे पास। तो हमने वो गिवन कंडीशन r1 इज इक्वल टू r2 यहाँ पे दोनों वैल्यूज पुट करके जस्ट हमने k की वैल्यू निकाल ली। सो डियर स्टूडेंट, इसी तरह हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 जो है जी, क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है कि आपके पास p ऑफ x दिया हुआ है x³ ax² प्लस 7, और जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ x प्लस 1 के साथ तो रिमाइंडर देता है 2b, ठीक है। और a और b की वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है, और हमें यही रिमाइंडर देता है b प्लस 5 अगर हम जब इसको डिविजिबल करते हैं x माइनस 2 के साथ। जी स्टूडेंट, अब हमने सबसे पहले देखना है कि उसने हमें गिवन क्या दिया। सबसे पहले स्टेटमेंट के ऊपर है, कहता है द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल, कि ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल p ऑफ x दिया है, जब हम इसको डिवाइड करते हैं x प्लस 1 के, मतलब इस पॉलिनोमियल को जब मैंने डिवाइड किया x प्लस 1 के साथ तो मेरे पास रिमाइंडर आया इज 2b, ठीक है। आगे वो कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a एंड b, a b की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। आगे चलते हैं। इफ़ दिस एक्सप्रेशन लीव द रिमाइंडर, कहता है अब अगर ये छोड़े रिमाइंडर दे हमें b प्लस 5 दे जब हम डिवाइड करें इसको x माइनस 2 के साथ। तो थोड़ा घुमा आगे उसने क्वेश्चन दिया है तो मैं आपको ज़रा इजी वे में बता देता हूँ। कहता है जब मैं इस फैक्टर को इस पे डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आंसर 2b आता है, और जब मैं इस फैक्टर को इस पे करता हूँ तो हमारे पास आंसर जो रिमाइंडर है वो b प्लस 5 आ देता है। तो अब हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस वैल्यू को इसके साथ सॉल्व करना है। तो हमारे पास देखें ज़रा x प्लस 1 अगर आप करो इक्वल टू 0 तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा -1। तो p ऑफ -1 आपने निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल -1 का क्यूब a -1 का स्क्वायर प्लस 7 आपके पास आ जाएगा। तो ये -1 प्लस a प्लस 7, ठीक है, और आपके पास आएगा a प्लस 6। तो बेटा यहाँ पे क्या आ रहा होता है, रिमाइंडर आ रहा होता है ना। तो रिमाइंडर अभी उसने कहा कि कितना है, 2b है, कि हमें पता है कि रिमाइंडर इसका क्या है, 2b है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2b, ठीक है। अब 2b इधर ले आओ आप, तो आपके पास ये -6 इज इक्वल टू a माइनस 2b आ जाएगा, या इसको a माइनस 2b इज इक्वल टू 6 भी आप लिख सकते हो, -6। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 जो है वो बन जाती है। अब क्या करना है, अब सेकंड स्टेप में x माइनस 2 को इस पे डिवाइड करवाना है और हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो जब इस पे हम बेटा डिवाइड करवाते हैं आप, तो हमारे पास जो सेकंड वैल्यू आ रही है वो है x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा x इक्वल टू 2। तो पुट द वैल्यू ऑफ x, p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब प्लस a 2 का स्क्वायर प्लस 7, और ये हमारे पास आएगा 8 प्लस 4a प्लस 7 15 प्लस 4a, ठीक है। और ये हमारे पास रिमाइंडर है, और रिमाइंडर हमारे पास अब उसने क्या दिया था कि जब मैं इसको इस पे डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर मेरे पास आता है b प्लस 5 आता है। तो बेटा यहाँ पे हम लिखेंगे b प्लस 5। नेक्स्ट स्टेप में 5 माइनस 15 इज इक्वल टू 4a माइनस b,
या इसको हम लिख सकते हैं 4a माइनस बी इज इक्वल टू -10। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाती है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस जो आई हैं, अब इनको हम सॉल्व करते हैं। अब ये दो जब आपके पास इक्वेशन है तो बेटा ये आप इसको क्रैमर रूल के ज़रिए भी कर सकते हो, इक्वेटिंग कोफिशिएंट के मेथड से भी कर सकते हो। ये दोनों सहूलतें आपके पास मौजूद हैं कि अगर आप क्रैमर रूल से भी करो तब भी कोई इशू नहीं है, जिसमें हम वो डिटर्मिनेंट वगैरह लेके करते थे। 1.6 भी इससे रिपीट हो जाएगी आपकी। एनीवे आप जो सा मर्जी मेथड जो है ना यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास वैल्यू है a माइनस 2b इज़ इक्वल टू -6 और दूसरी है 4a माइनस बी इज़ इक्वल टू -10। तो अगर हम b के कोफिशिएंट अगर करवाते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा 1 के साथ और इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ। तो ये ऊपर वाली वैल्यू तो वैसे आ जाएगी, -6 आएगा और 8a माइनस 2b इज़ इक्वल टू -20। अब इसको माइनस करेंगे तो माइनस में आपको पता है कि साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो ये +2b -2b से कैंसिल हो जाएगा और लास्ट में हमारे पास 7a इज़ इक्वल टू क्या आएगा 14। तो a इज़ इक्वल टू 14 बाय -7 विच इज़ इक्वल टू a इज़ इक्वल टू -2 आ जाएगा। अब इस a की वैल्यू जो है आप अगर पुट करें किसी भी इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन 1 के अंदर या 2 के अंदर आप पुट करें, तो हम पुट कर देते हैं 1 के अंदर, पुट इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास -2b इज इक्वल टू -6 आएगा और -2b इज इक्वल टू -6 + 2 एंड देन -2b इज इक्वल टू -4, b इज इक्वल टू -4 बाय -2 और यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी b इज इक्वल टू 2। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन था जिसके अंदर उसने रिक्वायर्ड किया था, मैं थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से उसने पूछा था ये क्वेश्चन, जिसमें वो कहता था कि x+1 b इसका एग्जैक्ट डिविजिबल करने के बाद जो रिमाइंडर देता है वो 2 भी देता है और x-2 इस पर डिवाइड होने के बाद जो रिमाइंडर देता है वो b+5 देता है। तो हमने वैल्यूज़ पुट की और रिमाइंडर की जो वैल्यूज़ गिवन थी वो वैल्यूज़ पुट करके दो इक्वेशंस बन गई। दोनों इक्वेशंस को हमने इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड से दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो निकाली हैं। ए की वैल्यू निकल आई, ए की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में पुट करके बी की वैल्यू भी यहाँ से हमने ड्राइव कर ली। सो डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 7। तो 7 क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो भी सेम इसी तरह है कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया गया है, जस्ट एक्स क्यूब है प्लस LX² प्लस MX प्लस 24। अब उसने क्या बोला कि x+4 हैज़ द फैक्टर। हमारे पास आ रहा है x+4, ठीक है, और रिमाइंडर हमारे पास आता है 36। और L की वैल्यू फाइंड करनी है और M की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। जी स्टूडेंट, सबसे पहले स्टेटमेंट के ऊपर आते हैं। वो कहता है द पॉलिनोमियल x³ जो दिया हुआ है हमारे पास हैज़ अ फैक्टर x+4। आप ज़रा तवज्जो करें, जब भी फैक्टर है इसका मतलब वो कहता है कि x+4 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा 0, ठीक है, वो एक हमें सिंपल। फिर वो कहता है इट लीव्स द 36 रिमाइंडर, कि यही पॉलिनोमियल जो है वो 36 रिमाइंडर देता है जब मैं उसको डिवाइड करवाता हूँ x-2 के साथ। तो अब हम आते हैं फर्स्ट कंडीशन की तरफ, जब हमें x+4 को डिवाइड करना है इसके ऊपर, ठीक है, वो हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल x+4 है, तो x+4 को हम
इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आएगी आपके पास -4। तो यहाँ से इसको P ऑफ -4 आएगा, -4 का क्यूब प्लस L -4 का स्क्वायर प्लस M -4 प्लस 24 आ जाएगा आपके पास। -64 प्लस 16L -4M प्लस 24। ठीक है बेटा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 64 को इसके साथ, तो आपके पास वैल्यू बनेगी -40 प्लस 16L प्लस -4M। अच्छा, जब इसको हम इस पर डिवाइड करते थे तो क्या वो कहता है हैज़ अ फैक्टर, तो हम लिखेंगे कि जी एज वी नो दैट रिमाइंडर यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा। तो हम लिख सकते हैं इसको 40 इज इक्वल टू 16L -4M। या बेटा इसको थोड़ा सा अगर आप सिंप्लीफाई करो तो यहाँ से 4 भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो 4 अगर आप यहाँ से कॉमन ले लो या -4 कॉमन ले लो, जैसे भी आपको इजी लग रहा है। तो -4 अगर आप कॉमन लेते हो, अब मैं इसको इधर ले या इसको देखें ना -4M -40 इज इक्वल टू 0 ऐसे लिख सकता हूँ। -4 कॉमन ले लो तो M -4L प्लस 10 इक्वल टू 0। तो लास्ट पे क्या बनेगा M -4L प्लस 10 इक्वल टू 0, क्योंकि ये -4 मल्टीप्लाई हो रहा तो जाके डिवाइड होगा 0 बाई समथिंग 0 आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाती है। ठीक है, तो इसी तरह नेक्स्ट हम देखते हैं इसका पार्ट नंबर जो 2 दिया हुआ है उसको सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 2 के अंदर उसने कहा कि अगर मैं x -2 को जब इस पे डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास रिमाइंडर 36 आता है। तो सेकंड करते हैं जी हम कि यहाँ पर अगर आप x -2 इक्वल टू 0 पुट करो तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो आप लिखोगे P ऑफ 2 का क्यूब L 2 का स्क्वायर प्लस M इंटू 2 प्लस 24 जी। तो रिमाइंडर की डायरेक्ट वैल्यू हम पुट कर देते हैं कि हमें पता है कि रिमाइंडर किसके इक्वल है 36 के इक्वल है। तो यहाँ पे आप हिंट दे के आप लिख दो कि R इज इक्वल टू क्या है 36 है। तो यहाँ पर 36 आ जाएगा। 8 प्लस 4L प्लस 2M प्लस 24। अब इनको पहले सिंपल सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास आएगा 36 वैसे का वैसे आएगा इज इक्वल टू 8 प्लस 24 32 आ जाएगा आपके पास प्लस 4L प्लस 2M। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 32 इधर आके माइनस हो जाएगा 36 माइनस 32 4L प्लस 2M और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 4 इज इक्वल टू 4L प्लस, ये इसको आप ऐसे भी लिख लो 4L प्लस 2M इज इक्वल टू 4। अब यहाँ से 2 अगर आप कॉमन ले लो फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में से तो ये अंदर रह जाएगा 2L प्लस M इज इक्वल टू 4 और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड होगा तो आपके पास आ जाएगा 2L प्लस M इज इक्वल टू 4/2 एंड नेक्स्ट स्टेप में 2L प्लस M इज इक्वल टू 2 आपके पास आ जाएगा। अब इसी तरह बेटा अगर आप इक्वेशन 1 जो है वो सॉल्व करो इक्वेशन 2 के साथ, तो अगर यहाँ पे अगर 10 पॉजिटिव है तो अगर इसको इधर इस साइड पे ले जाएं तो ये -10 बन जाएगा आपके पास। तो हम क्या करेंगे m वाला जो फैक्टर है वो बेटा सेम आ रहा है तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो आपके पास इक्वेशन 1 है जी m माइनस 4L इज इक्वल टू -10 एंड m प्लस 2L इज इक्वल टू 2। तो माइनस करने से साइन चेंज हो जाते हैं और ये आपके पास ये m वाली वैल्यू कैंसिल हो गई और लास्ट पे आपके पास -6L -12 एंड L इज इक्वल टू -12/-6 और L इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, अब पुट द वैल्यू ऑफ L इन इक्वेशन नंबर, आप 1 में पुट कर दें या 2 के अंदर पुट कर दें। तो हम पुट इन 2 कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पर जब आप L की वैल्यू पुट करोगे
तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस m इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा। 4 प्लस m इज़ इक्वल टू 2 एंड m इज़ इक्वल टू 2 माइनस 4 एंड m इज़ इक्वल टू आपके पास -2 आ जाएगा। और इस तरह बेटा आपकी ये l की वैल्यू भी निकल आई और m की वैल्यू भी निकल आई। क्वेश्चन की रिवीजन की तरफ चलते हैं। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल उसने हमें जो पॉलिनोमियल दिया था उसने कहा था कि x+4 इज़ द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। फैक्टर है, इसका मतलब है रिमाइंडर 0 आएगा क्योंकि वो पूरा पूरा डिवाइड कर रहा होता है उसको। ठीक है, तो हमने जस्ट उसकी वैल्यू पुट की और आंसर हमारे पास, हमने इसको रिमाइंडर इक्वल टू 0 पुट करके आंसर 0 इक्वल लिखा और लास्ट में हमने इसको मोस्ट सिंप्लीफाई कर किया है कि -4 कॉमन आ रहा था, वो हमने कॉमन लेने के बाद ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। फिर उसने बोला था कि x-2 को अगर डिवाइड किया जाए तो 36 रिमाइंडर देता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने x-2 को डिवाइड किया इस पॉलिनोमियल के ऊपर और साथ ही जो रिमाइंडर आ कि जहाँ पर लेफ्ट साइड पे आ रहा होता है हमने उसको 36 पुट करने के बाद उसको सिंप्लीफाई करके इक्वेशन नंबर 2 के अंदर सॉल्व कर लिया। हाँ, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा था कि दोनों इक्वेशंस के अंदर इक्वेशन 1 में भी और इक्वेशन 2 में भी m आ रहा है और उनके कोफिशिएंट भी सेम है कि कोफिशिएंट दोनों के 1 लगे हुए हैं और उनके साइन भी चेंज नहीं है, सेम साइन के साथ आ रहे हैं। तो मैंने उनको सिंपली माइनस किया जिससे उनके साइन ऑपोजिट हो गए और वो कैंसिल हो गए और नेक्स्ट हमारे पास l की वैल्यू आ गई। l की वैल्यू किसी भी आप इक्वेशन 1 या 2 में पुट करके हमने m की वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर आपका था 7। मूव करते हैं अपने लास्ट 2 क्वेश्चंस की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी वैल्यू लिखते हैं कि आपके पास पॉलिनोमियल दिया गया है p ऑफ x l(x³ प्लस m(x²) -4। जी, अब यहाँ पर ज़रा पॉइंट हैं x-1 एंड x+2। जी बेटा, स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। वो कहता है द एक्सप्रेशन, जो उसने पॉलिनोमियल के तौर पे हमें एक्सप्रेशन दी है, लीव द रिमाइंडर -3 एंड 12 व्हेन द डिवाइडेड बाय x-1 एंड x+2। कहता है x-1 पे जब मैं इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा, -3 आएगा क्योंकि वो पहले आ रहा है। और बाद में उसने कहा कि x+2 के साथ जब इसको डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आता है, हमारे पास 12 आता है। सिंपली वो कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ l एंड m। l और m की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड करनी है। तो वही स्टेप्स जो है हम अगेन रिपीट करेंगे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम x-1 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से अगर हम x-1 की वैल्यू लें तो x = 1 आ जाता है। तो यहाँ पॉलिनोमियल जो हमें गिवन है उसके अंदर वैल्यू पुट कर दें आप। तो 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर एंड -4। नेक्स्ट स्टेप में उसने बोला था कि रिमाइंडर क्या आएगा, r = हमारे पास होगा -3 के। तो यहाँ पर आएगा -3 l प्लस m -4। ठीक है बेटा। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप ये 4 इधर ले जाओ तो l प्लस m -3 प्लस 4, तो l प्लस m हमारे पास आ जाएगा 1। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हो। सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या था, सेकेंड स्टेप में उसने कहा था x+2 के साथ डिवाइड करना है। तो x+2 = 0 एंड x = क्या आएगा, -2 एंड देन p ऑफ -2 l -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर एंड -4। अब ये रिमाइंडर जब हमने x+2 के साथ करना है तो क्या देना है, उसने 12 देना है। तो यहाँ पर हम 12 लिखेंगे एज वी नो दैट कि यहाँ पे हमारे पास जो रिमाइंडर आ रहा है वो 12 जो है वो गिवन है। ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास 12 और ये -8l प्लस 4m एंड -4। ठीक है। अब इन सारी वैल्यूज़ में से अगर आप
-4 को इधर ले जाओ तो क्या बनेगा, -8l + 4m इज़ इक्वल टू 12 + 4। अब पहली दो वैल्यूज़ में से अगर आप देखो तो 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 जैसे ही आप कॉमन लोगे तो m - 2l इज़ इक्वल टू 16 एंड m - 2l इज़ इक्वल टू 16/4 एंड m - 2l इज़ इक्वल टू 4, और इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 आ गई है। अब इस दोनों इक्वेशंस में बेटा सेम वही वाली कंडीशन रिपीट हो रही है कि यहाँ पर m के कोफिशिएंट सेम है, तो हम इनको सिंपली माइनस कर देंगे दोनों इक्वेशंस को, तो लिख दें इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 में क्या था, l + m इज़ इक्वल टू 1, और उसकी तरफ क्या था, -2l + m इज़ इक्वल टू 4। तो इनके जो साइन है नीचे वाली वैल्यूज़ के वो चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। लास्ट पे ये हमारे पास बचेगा 3l इज़ इक्वल टू -3 एंड l इज़ इक्वल टू -3/3 एंड l इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा -1। अब इस -1 की वैल्यू जो हमारे पास l की निकली है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन 1, तो -1 + m इज़ इक्वल टू 1 आएगा, तो m इज़ इक्वल टू 1 + 1 एंड m इज़ इक्वल टू आपके पास 2 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन था जिसके अंदर उसने कहा था कि आपके पास दो फैक्टर्स आए हैं, x - 1 को जब मैं इस पर डिवाइड करता हूँ तो आंसर -3 देता है, और x + 2 के साथ जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर रिमाइंडर जो है वो 12 देता है। तो वही काम हमने किया, जब हमने x - 1 को फैक्टर को अप्लाई किया तो रिमाइंडर मैंने क्या रखा है, देखें ज़रा, -3, ठीक है, जो गिवन कंडीशन थी। इसी तरह हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। नेक्स्ट जो था हमारे पास x + 2 का फैक्टर था, वो जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर देगा 12, तो हमने वही लिखा कि 12 जी रिमाइंडर आ रहा है। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करके इक्वेशन नंबर 2 के अंदर कन्वर्ट कर दिया। दोनों इक्वेशंस बनाने के बाद हमने दोनों के देखा कि m के कोफिशिएंट सेम आ रहे हैं, तो उनके जस्ट साइन अगर चेंज हो जाएं तो वो आपस में कटिंग हो सकती है। तो हमने इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दी, ठीक है, और नीचे वाली वैल्यूज़ के साइन बदल दिए, जिससे m की वैल्यू कैंसिल होने के बाद l का जो हमारे पास आंसर आ गया। l का आंसर आने के बाद हमने वो वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करने के बाद हमारे पास m की वैल्यू आ गई 2। तो इस तरह बेटा ये दोनों आंसर्स जो है हमारे पास आ जाते हैं। इसी तरह मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारे पास है उसमें वो कहता है कि p ऑफ x हमें दिया गया है। चलिए यहाँ पे करते हैं, p ऑफ x जो हमें दिया गया है ax³ - 9x² + bx + 3a, और दूसरी साइड पे हमें डिविजिबल बाय किस पे उसने कहा है कि जी -5x + 6, और फाइंड करनी है वैल्यू a की एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। जी अब वो कहता है कि ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये एग्जैक्टली डिविजिबल है इसके ऊपर, और फाइंड करके दो a और b की वैल्यू। अब देखो ना, हमने तो सिंपल फैक्टर पढ़े थे कि हमें को फैक्टर दिए जाते थे, x - 1 x + 2 उसको इक्वल टू 0 पुट करते थे, फिर आगे उसकी वैल्यू पुटिंग कर देते थे पॉलिनोमियल के अंदर। अब इसमें तो इस तरह का सीन ही कोई नहीं है। तो बेटा ये वाली जो वैल्यू, इस पर ज़रा आप गौर करो, तो यहाँ से हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो इसकी ज़रा फैक्टराइजेशन देखो तो आएगी आपके पास -2x - 3x + 6। तो फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में से आया x - 2 एंड -3 आ गया, तो x - 2, और यहाँ से आपके बन जाएंगे दो फैक्टर x - 2 एंड x - 3। तो अब x - 2 और x - 3 को जो है ना वो अब हम यहाँ पे पुटिंग करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप यहाँ पर पुट करते हो x - 2 = 0, तो यहाँ से x का आंसर आएगा 2। तो यहाँ पर हम जस्ट इसकी वैल्यू जो है वो पुट कर देते हैं। तो p ऑफ 2 हमारे पास आएगा 2² + b × 2 + 3a। तो यहाँ पर क्योंकि उसने कहा है एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो यहाँ पर आप हिंट के तौर पे बेशक लिख दें कि एज वी नो रिमाइंडर यहाँ पर आएगा 0। तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे आप। 2 × 4 = 8a
-36 प्लस 2b प्लस 3a। तो यहाँ पर a की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर देखो 8a प्लस 3a कितना बन जाएगा, 11a प्लस 2b माइनस 36 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। अब x माइनस 3 को पुट करना इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आएगी 3। नाउ p ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 का क्यूब माइनस 9 3 का स्क्वायर प्लस b इंटू 3 प्लस 3 ऑफ a आ जाएगा। तो यहाँ पर भी बेटा रिमाइंडर 0 ही आएगा, क्योंकि उसने पूरी वैल्यू को ही बोला था कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो ये 0 आ जाएगा। 27a 81 आ जाएगा प्लस 3b और प्लस 3a जो है हमारे पास आएगा। तो उसके बाद अगर आप सॉल्व करो तो ये बन जाएगा 30a प्लस 3b इज माइनस 81 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा 3 कॉमन आ रहा है, तो अगर आप ये 10a प्लस b माइनस 27 इक्वल टू 0, तो सिंपली 10a प्लस b माइनस 27 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 जो है वो आ जाती है। अब दोनों इक्वेशंस में कोई भी कोफिशिएंट वैल्यू जो है वो कॉमन नहीं आ रही, सेम नहीं आ रही, तो उसमें हम जो है हम देख लेते हैं कि जी। तो अब बेटा ये वाली जो दोनों वैल्यूज़ हैं, अब हम इनको इक्वेटिंग कोफिशिएंट के मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो दोनों वैल्यूज़ को हम लिखते हैं 11a प्लस 2b इज इक्वल टू 36 आप कर दो, और यहाँ पर आ जाएगा 10a प्लस b इज इक्वल टू प्लस 27 आ जाएगा। अब यहाँ पर b के कोफिशिएंट बनाना इजी है, तो ये ऊपर वाली इक्वेशन को सिंपली मल्टीप्लाई बाय 1 करवा दो, और यहाँ पर आप मल्टीप्लाई बाय इसको नीचे वाली इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करवा दो। तो भाई यहाँ पर बेटा अगेन मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप क्रैमर रूल भी लगा के इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये ऊपर वाली वैल्यू तो सेम आ जाएगी 2b प्लस 36, और ये आ जाएगा 20a प्लस 2b 54। अब चूंकि इनको माइनस करना है तो इनके साइन चेंज होंगे, तो ये 2b से कैंसिल हो गया, और लास्ट पे आपके पास क्या बचा, माइनस 9a इज़ इक्वल टू आपके पास जो इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 18। तो a इज़ इक्वल टू 18 बाय माइनस 9, और a इज़ इक्वल टू क्या आ गया, -2। आपके पास इसका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू ड्राइव हो गई है तो यहाँ पर b इज़ इक्वल टू, तो बेटा यहाँ पर ये क्योंकि बड़ी वैल्यू का साइन था तो ये -18 आएगा, यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल होने के बाद +2 आ जाएगा। अब a की वैल्यू आप पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर या 2 के अंदर, तो पुट इन इक्वेशन 2, तो आपके पास आएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस b इज़ इक्वल टू 27, 20 प्लस b इज़ इक्वल टू 27, एंड देन b इज़ इक्वल टू 27 माइनस 20, एंड देन b इज़ इक्वल टू आपके पास 7 आ जाएगा। तो बेटा इस तरह ये हमारे पास a और b का जो है वो आंसर आ जाता है। तो क्वेश्चन हमारे पास जो था वो यही था कि ये वाली वैल्यू जो टेक्निकल पॉइंट था वो ये था कि यहाँ पर जो वैल्यू दी है वो फैक्टर्स की फॉर्म में नहीं दी गई थी, उनको हमने पहले फैक्टराइजेशन करके फैक्टर्स बनाए हैं। फैक्टर्स बनाने के बाद बारी बारी उनको पुटिंग की है, पुटिंग करने के बाद 2 इक्वेशंस बन गई, दोनों इक्वेशंस को हमने इक्वेटिंग कोफिशिएंट के मेथड से सॉल्व करने के बाद a की वैल्यू निकाली। a की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करके यहाँ से आपने b की वैल्यू निकाल ली।
सो डियर स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेक्चर था चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज नंबर 5.3 के वाले से। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन या प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।